65 साल का एक लंबा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मुकम्मल किया है। और अगर आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तारीख़ का मुताला करेंगे तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफ़र को और सियासी सफ़र का आगाज़ किया और अभी भी जारी है। ये मेरा मानना है कि ईसार, जज्बात और एक फ़िक्र को लेकर हमारे बुज़ुर्गों ने इस सियासी सफ़र का आगाज़ किया। और यही चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि मजलिस जज्बात से काम लेती है। ये जज्बात ही थे जिन्होंने हमको 65 साल का सफ़र मुकम्मल करवाया। ये फ़िक्र ही थी जिसने इन तालीमी इदारों को और अस्पतालों को क़ायम किया। ये हमारी कुर्बानियाँ थीं कि हमने अपना सब कुछ लुटाया ताकि हमारी मरकज़ सियासी को हम ताकतवर बनाकर रखें। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम अराकीन और सिपाहियों से मेरी अपील है कि हमको अपने जज्बात को जिंदा रखना है, ईसार को जारी रखना है और हमारी जो फिक्र है एक मजलूमों के लिए, उसको सामने रखकर हमको आने वाले मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने एक तफसीली तकरीर कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी से सुना। उससे पहले मोहतरम अहमद पाशा कादरी साहब ने भी मुख्तसर तकरीर मगर उसमें बहुत अहम नुकात जनाब अहमद पाशा कादरी साहब ने उठाए हैं। मेरी आप तमाम से सिर्फ यही गुजारिश है कि हमारे लिए अब एक चैलेंज ये है कि हम कैसे हमारे मुल्क में जिस वतन अजीज को हमने अपने खून पसीने से हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आज़ाद करवाया, जिस वतन अजीज को हमारे बुजुर्गों ने एक आइन दिया, संविधान दिया और हमारे वतन अजीज के आइन बनाने वाले बुजुर्गों ने यह ख्वाब देखा था कि मुल्क पार्लिमानी जमहूरियत पर चलेगा मगर इसमें शिराकतदारी की भी जमहूरियत होगी। हमारे अजीम बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि मुल्क एक ताकतवर मुल्क बनेगा और ताकत के माने हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि कोई एक वजीर आजम बन जाए और वो पुकार पुकार कर कहे कि मेरा 56 इंच का सीना है। हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब नहीं देखा था कि कोई एक शख्स ताकतवर वजीर आजम बन जाए और अपनी एक पार्टी की ताकत की बुनियाद पर आइन को कमजोर कर दे, जमहूरी इदारों की बुनियादों को हिलाकर रख दे। हमको इस बात को सामने रखकर काम करने की जरूरत है कि हम कैसे हमारे वतन अजीज की जमहूरियत को मजबूत बनाएं। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की 65 साला सियासी सफर का सबसे बड़ा अगर आप निचोड़ देखेंगे वो ये है कि हमने भारत की जमहूरियत को मजबूत किया है। हमने लोगों के दिलों में जमहूरियत के जरिए अपने मसाइल के हल और अपने मसाइल का हल तलाश करने का तरीका सिखाया है। हमने अवाम के दिलों में इस बात का पैगाम पहुंचाया है कि तशद्दुद से जमहूरियत कमजोर होती है और इत्तेहाद से आपकी आवाज ऐवानों में पहुंचती है। ये 65 साल का सफर अगर रहा है तो इसमें हमने मुत्तहदा तौर पर अपने मसाइल को हल किया, इत्तेहाद को मजबूत किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको अपने इत्तेहाद को और मजबूत करना है। और यकीनन इस साल तेलंगाना में असम्बली के इलेक्शन है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उस असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेगी।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी ताकत को बरकरार रखेगी, अपनी ताकत में इजाफा करेगी और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना की ये अवाम तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देगी। और मुझे यकीन है कि जो नफरत का पैगाम लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तेलंगाना की अवाम उसको मुस्तरद करेगी